हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस एग्रीकल्चरल चैनल इको हिल एग्री में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स के बारे में। तो हम कितने बेसिस पे वेजिटेबल्स को क्लासिफाई करते हैं और किस तरीके से करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वेजिटेबल्स को क्लासिफाई करने से पहले हमें ये जानने की आवश्यकता होती है आखिर हम क्लासिफिकेशन करें क्यों। वेजिटेबल्स का क्लासिफिकेशन की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों? क्योंकि हम तो ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि इस अर्थ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स के वैरायटी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको कहा जाए कि भाई आप एक एक वेजिटेबल्स की स्टडी करो, आपको कहा जाए कि इस पूरे अर्थ में जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी वैरायटी के वेजिटेबल्स हैं, उन्हें एक एक करके स्टडी करो और बताओ और समझाओ, क्या पॉसिबल है? एकदम नहीं। बिकॉज इस अर्थ पे एक दो नहीं फ्रेंड्स, बल्कि हजारों वैरायटी है वेजिटेबल्स के जो एग्जिस्ट करते हैं। अगर उन्हें एक एक करके स्टडी करना शुरू कर दिया जाए तो हो सकता है कि हमारा लाइफ तब तक खत्म ही हो जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उन्हें एक एक करके स्टडी कर सकें। इसलिए हमें किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है कि वेजिटेबल्स को बांटा जाता है, उनका ग्रुप बनाया जाता है, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनके कुछ सिमिलरिटी के हिसाब से, उनके फंक्शन के हिसाब से, उनके सोइंग टाइम के हिसाब से, उनका हार्वेस्टिंग टाइम व लाइफ के हिसाब से। ये हम आगे देखेंगे। हम वेजिटेबल्स को क्लासिफाई इसीलिए करते हैं ताकि हम सिस्टमेटिक वे से, सिस्टमेटिक ढंग से सारे वेजिटेबल्स को स्टडी कर सकें। बेसिकली वेजिटेबल्स को हम 5 बेसिस पे यानी 5 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। सेकेंड, सीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। थर्ड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हार्डीनेस। फोर्थ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्ट्स यूज्ड। एंड फिफ्थ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इस वीडियो में हम केवल वेजिटेबल्स के बोटेनिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे। देन स्टार्ट करते हैं अपना बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन को हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। अब वेजिटेबल्स के बोटेनिकल क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें क्लास 9th में जाना पड़ेगा। क्लास 9th में अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा हो फिर भी सुन लीजिए, ध्यान में आ जाएगा। क्लास 9th में अगर आपको ध्यान होगा तो एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा किंगडम के बारे में। किंगडम जो होते हैं वो मेनली 5 होते हैं। फर्स्ट, मोनेरा या फिर बैक्टीरिया। सेकेंड, प्रोटिस्टा। थर्ड, फंजाई। फोर्थ, प्लांटेई। एंड फिफ्थ, एनिमलिया। हम ह्यूमन बींग्स एनिमलिया किंगडम से बिलोंग्स करते हैं। और जितने भी प्लांट्स से रिलेटेड चीज़ें होती है सच एज ट्री, हर्ब, सर्ब यानी झाड़ी वगैरह, प्लांटेई किंगडम में रखा गया है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो प्लांटेई किंगडम को 4 ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट, थैलोफाइटा। सेकेंड, ब्रायोफाइटा। थर्ड, पेट्रियोडोफाइटा। एंड फोर्थ, स्पर्मेटोफाइटा। अब इन चारों को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई पूछने वाला नहीं है। बस मैंने आपको ध्यान में लाने के लिए ये सारी बातें आपको बता दी। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। स्पर्मेटोफाइटा को 2 ग्रुप में फिर डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब हमें इनके बारे में नहीं जानना है कि जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है। मेन फंडा यहाँ पर यह है कि इस पूरे धरती पे जितने भी वैरायटी के वेजिटेबल्स हैं वे सभी एंजियोस्पर्म से बिलोंग्स करते हैं, यानी सारे वेजिटेबल्स एंजियोस्पर्म के अंडर आते हैं। यहाँ पर मैंने इतनी बड़ी राम कथा इसलिए सुनाई बिकॉज अगर मैं सिंपली बता देता कि सारे वेजिटेबल्स एंजियोस्पर्म के अंडर आते हैं, देन आपको पता ही नहीं चल पाता कि आखिर एंजियोस्पर्म क्या है और ये कहाँ से बिलोंग्स करता है, कहाँ से आया है। ये जिसको नहीं पता बता दूं कि एंजियोस्पर्म एक टाइप के प्लांट्स की कैटेगरी ही है जो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। होप आपको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में समझ में आ गई होगी। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि वेजिटेबल्स को एंजियोस्पर्म में क्यों रखा गया है, सारे वेजिटेबल्स एंजियोस्पर्म के अंडर क्यों आते हैं। बिकॉज आप किसी भी वेजिटेबल्स के प्लांट्स को देखना, पहले वो फ्लावर यानी फूल को प्रोड्यूस करेगा, देन कुछ दिनों बाद वो फूल चेंज होकर वेजिटेबल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब सारे वेजिटेबल्स के प्लांट्स पहले फूल प्रोड्यूस करते हैं, एंड सारे फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स यानी जितने भी प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं वे सभी एंजियोस्पर्म के अंडर आते हैं। सो वेजिटेबल्स भी एंजियोस्पर्म के अंडर आएगा बिकॉज वेजिटेबल्स के प्लांट भी फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं।
अभी भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म व किंगडम के बारे में बताया है क्यों। बिकॉज मैं भी चाहता तो दूसरे प्रोफेसर्स की तरह, दूसरे टीचर्स की तरह आपको सीधे सीधे यह बताना चालू कर देता कि वेजिटेबल्स की फैमिली ये है, क्रोमोसोम नंबर ये है, फलाना ये है, ढिमकाना ये है। मैं दूसरे टीचर्स की तरह बोरिंग नहीं पढ़ाता, थोड़ा ही बताऊंगा लेकिन एग्जैक्ट बताऊंगा, लाइन बाय लाइन समझाकर बताऊंगा। दूसरे टीचर्स की तरह नहीं 25 वेजिटेबल्स का लिस्ट दे दिया और बोल दिया कि रट लो इसे, एग्जाम में यही पूछेगा। क्या है ये? इसे पढ़ाना कहते हैं। हालांकि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है कि आप ये क्या कर रहे हो। स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, या उसका माइंडसेट बिगाड़ रहे हो कि बेटा एग्जाम में इतना ही आएगा, बस इतना ही रट ले। बिकॉज स्टूडेंट को तो केवल एग्जाम के लिए ही पढ़ना है ना, उसे लाइफ में तो कुछ करना ही नहीं है। आधे से अधिक टीचर को ये तक पता नहीं है कि बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में आखिर पढ़ते क्या है। केवल बोटेनिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर, फैमिली और टाइप्स, यही बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है। अगर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं रहेगा कि वेजिटेबल्स बिलोंग्स कहाँ से करते हैं, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन आया कहाँ से, एंजियोस्पर्म आया कहाँ से, वेजिटेबल्स एंजियोस्पर्म के अंडर क्यों आते हैं, तब तक वो कैसे रट पाएगा 25 के 25 वेजिटेबल्स के नाम, उसका बोटेनिकल नेम, उसका क्रोमोसोम नंबर, उसका फैमिली। माफ करना, मैं सब्जेक्ट से काफी भटक गया था। अभी मेन सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। और हाँ, अगर कोई टीचर मेरी इस बात को सुन रहा है तो प्लीज कमेंट में गाली मत लिखना। स्टूडेंट्स को टॉपिक रिलेट करना सिखाओ, अच्छे से समझाओ, रटवाओ नहीं। फिर से एक बार देख लेते हैं। किंगडम 5 होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमलिया। प्लांटेई को 4 ग्रुप में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रियोडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा। अगेन स्पर्मेटोफाइटा को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। और सारे वेजिटेबल्स एंजियोस्पर्म से बिलोंग्स करते हैं, यानी एंजियोस्पर्म के अंडर आते हैं। और क्यों आते हैं ये मैंने बता ही दिया। वेजिटेबल्स कहाँ से आया? एंजियोस्पर्म से। एंजियोस्पर्म कहाँ से आया? स्पर्मेटोफाइटा से। स्पर्मेटोफाइटा कहाँ से आया? प्लांटेई से। और प्लांटेई क्या है? किंगडम। इसी का उल्टा है, किंगडम से प्लांटेई, प्लांटेई से स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा से एंजियोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म से वेजिटेबल। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और हाँ, किसी चीज को समझो, रटो नहीं, लाइफ में बहुत काम आएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।